साथियों नमस्कार। चार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में सदगुरु कबीर साहब की वाणियों के द्वारा हम आप लोगों को सूचित करना चाहेंगे ताकि आप समझ सकें कि बाबा रामपाल के चेले एवं बाबा रामपाल जैसे धर्म शास्त्रों की बात करने वाले, भक्ति की बात करने वाले, परमात्मा की बात करने वाले, जिनको भनक भी नहीं है कि परमात्मा की बात सदगुरु कबीर साहब ने कैसे की, तो इन्होंने कबीर जी को ही परमात्मा घोषित कर दिया। तो चलिए, वेद शास्त्रों के बारे में भी सदगुरु कबीर साहब ने बहुत कुछ कहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि वेद झूठे होते हैं, शास्त्र झूठे होते हैं, या फिर गीता झूठी है, या फिर क्या झूठा है। मतलब हम अन्य शास्त्रों ग्रंथों को तो पढ़ते नहीं है। दूसरी बात, कबीर साहब की वाणियों में वेद शास्त्रों का भी जिक्र आता है, मगर सदगुरु कबीर साहब वेद शास्त्रों की सीमा कहाँ तक है, मतलब वेद शास्त्र कहाँ तक का ज्ञान दे रहे हैं, कहाँ तक की शिक्षा दे रहे हैं, उस बारे में सदगुरु कबीर साहब बतलाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर साहब का जो ज्ञान है वह वेद शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि वेद शास्त्रों की सीमा इस संसार के भगवान तक है एवं ब्रह्म निरंजन तक है, ईश्वर तक है। उसे अल्लाह भी कहते हैं, उसी को गॉड भी कहते हैं लोग, हैं, उसी को राम कहते हैं। यानी इन वेद शास्त्रों की जो सीमा है वो है केवल इस संसार को रचने वाले ब्रह्म निरंजन यानी काल निरंजन तक। यानी इन वेद शास्त्रों के माध्यम से बताई गई शिक्षा से किसी भी व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो सकता है। ठीक, तो जब मोक्ष नहीं होगा तो ऐसी भक्ति करने से और कबीर पंथ में आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कबीर का जो मार्ग है, कबीर जी का जो ज्ञान है वह सत्य ज्ञान है और उनका ज्ञान उनकी ही वाणियों में पाया जाता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कुछ वेद शास्त्रों से संबंधित भी बातें आएंगी। वेद शास्त्रों के द्वारा भक्ति करने वाले कहाँ पहुंचेंगे, क्या होगा इनके साथ, ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। चलिए रामायणी देखते हैं सदगुरु कबीर साहब की। देखिए, वेद शास्त्रों का भी जिक्र है और उसी बात को हम समझेंगे इस वाणी में। सदगुरु कबीर साहब की ये रामायणी है, रामायणी नंबर 32 है। और इस रामायणी में विवेकहीन लोगों के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि जो समझदार नहीं होते, जो लोग सत्य को समझ नहीं सकते, कुछ ऐसे लोगों के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने बताया। तो आपको इस वीडियो में पूरा देखकर समझना है, कहीं आप भी तो बुद्धहीन लोगों में नहीं है, आप भी तो विवेकहीन लोगों में नहीं है। यानी आपको इस माया के जाल से छूटने के लिए बड़ी होशियारी से काम करना पड़ेगा। होशियारी यही है कि आपको बारीकी से समझना होगा हर बात को, और तुम्हें सत्य मार्ग पर चलना है। तुम्हें कोई गलत मार्ग पर चलाएगा तो तुम गलत दिशा में चले जाओगे। चलिए जानते हैं। साहब ने इस वाणी में कहा, अंध सो दर्पण वेद पुराना। शब्द आया वेद पुराण का। अंध सो दर्पण वेद पुराना, दर्बी का महारस जाना। इन चीजों को समझाएंगे, पहले वाणी समझ लो। अंध सो दर्पण वेद पुराना, दर्बी का महारस जाना। दर्बी शब्द क्या है पता है? दर्बी शब्द साथियों करछुली को कहा गया है। दर्बी का महारस जाना, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो करछुली होता है और जो आप दाल चावल सब्जी जो भी बनाते हैं, तो वह पूरे मतलब बर्तन में घूमता है। जो भोजन आप पकाते हैं वो पूरे बर्तन में घूमता है, लेकिन करछुली को उसका स्वाद का मतलब नहीं मालूम होता है कि मीठा है कि खट्टा है। ठीक इसी प्रकार वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले अज्ञानी लोग उसके वास्तविक सार को नहीं जानते हैं कि हकीकत क्या है, कहां तक इसकी सीमा है, यह कहां तक हमें ले जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब ये कहना चाहते हैं। चलो आगे उसमें अनुवाद में समझा देंगे। फिर जस खर चंदन लादेव भारा। अब जस खर चंदन लादेव भारा, परिमल वासना जानु गवारा। यहां पर गधे की पदवी दे रहे हैं। खर मतलब गधा होता है। जस खर चंदन लादेव भारा, यानी गधे के पीठ पर आप चंदन की लकड़ियां लटका दो तो वह उसे बोझ समझकर ही ढोएगा, ना कि वह ऐसा नहीं समझेगा कि कुछ महत्वपूर्ण चीज मेरे सर पे मतलब मेरे कमर में रखी हुई है। कुछ ऐसी बातें। चलिए और जानते हैं। कहाँ है कबीर खोजे असमाना, सो न मिले जो जाए अभिमाना। परमात्मा की शरण में आप जाना चाहते हैं,
परमात्मा को पाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, इसके पहले आपके अंदर से सर्वत्र अभिमान का त्याग करना होगा। और जब आप अभिमान का त्याग करेंगे तब आपको सदगुरु की मुलाकात होगी। सदगुरु से मुलाकात होने का रास्ता आपके पास बन जाएगा, क्योंकि आप जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है। इस संसार में आपको सदगुरु है जो मोक्ष का मार्ग देते हैं और मोक्ष ज्ञान भी देते हैं, यानी परमात्मा का परिचय करवाते हैं। लेकिन यहाँ संसार में आडंबर हो रहा है, परमात्मा की बातें सब कर रहे हैं, परमात्मा को स्वयं नहीं जानते। ठीक, तो इसका विशेष कारण है वेद शास्त्रों में दी गई शिक्षा। तो वेद शास्त्रों में जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा से मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इन ग्रंथों के बारे में व्यर्थ बतलाते हैं। व्यर्थ का मतलब खूब पढ़ो, पढ़ पढ़कर ज्ञानी बन जाओ, लेकिन पढ़ पढ़कर ज्ञानी बनने वाले व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, चलते हैं इसके अनुवाद में। पूर्व रामायणी में यह कहा गया है कि दुष्ट प्रकृति स्वभाव वाले दुराग्रही पाखंडी लोगों को धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा और आत्मा अनात्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। दुष्ट, दुराग्रही, अभिमानी, पाखंडी, झूठ बोलने वाले लोगों की बातें यहां पर चल रही है। आप अगर कबीर की वाणी स्वीकार करते हैं, कबीर को आप मानते हैं, तो आप सच्चे हैं। पर ध्यान रखना है कि कबीर साहब ने क्या बतलाया है, तभी आपको सही रास्ता मिलेगा। ठीक है, मतलब इनको ज्ञान नहीं होता। अगर आपको वास्तव में परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो आपके अंदर से अभिमान नष्ट हो जाए, क्योंकि उसका ज्ञान, उसको जानने के बाद यूं समझो कि इस शरीर के रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं होता। यानी उस समय से भय से मुक्ति मिल जाती, अहंकार नहीं होता और ज्ञान बढ़ता है। यानी माया से छूटने की तीव्रता, ताकत आपके अंदर आ जाती है, साहस आ जाता है आपको लड़ने का माया से। यानी अभी क्या है, आपके पास अगर ज्ञान नहीं है तो आप गलत कदम उठा सकते हैं। इस माया के चक्कर में पड़कर धर्म को छोड़कर अधर्म में जा सकते हैं, माया के वशीभूत होने के कारण। और जब आपको ज्ञान हो जाता है तब आप सत्य मार्ग को नहीं छोड़ते, चाहे प्राण क्यों ना चले जाए। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे अर्थात समझो। उसी बात को सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। अज्ञानी दुष्ट पाखंडियों के लिए वेद और पुराणादि धर्म ग्रंथ अंधे मनुष्य के हाथ में दिए हुए दर्पण के समान है। अंधे का मतलब होता है जिसे दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों को अगर आप वेद ग्रंथ थमा दोगे तो क्या पढ़ेगा, उसके तो आंखें ही नहीं है। तब समझना है इसके सार क्या कह रहा है, इसका सार में चलना है। जिस प्रकार हाथ में दर्पण होते हुए भी अंधा उसमें अपना मुख नहीं देख सकता है, उसी प्रकार जिसमें सत्यासत्य विवेकनीय बुद्धि स्वयं नहीं है वह केवल शब्दार्थ को ही जान सकता है। अतः वह अनुभवहीन अंधे के समान ही है। अतएव वह वेद पुराण रूपी दर्पण में वास्तविक सत्य का स्वरूप नहीं देख पाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब परमात्मा नहीं है, और ये लोग चढ़ चढ़ के कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब परमात्मा, बाबा रामपाल का शिष्य लोग ऐसा कहते हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने वेद के वास्तविक सार तक नहीं पहुंचे, इसलिए कबीर को भी उसमें जोड़ दिया। कबीर का प्रमाण उल्टा पुल्टा बना के दिखाने लगे कबीर परमात्मा। सो यह बात गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि उसके लिए अंधास्त्र अर्थात धुंधला सा दर्पण के समान वेद पुराण है। भला करछुली, वही बात आगे, भला करछुली सर्वपाक स्वादिष्ट व्यंजनों में घूमती हुई भी उसके बड़े उत्तम मधुर स्वाद को क्या जान सकती है? और देखो जैसे गदहा चंदन के भार बोझा को लादता है, परंतु वह गंवारा मूर्ख पशु उस चंदन के भार ही को मात्र जानता है, किंतु उस चंदन की सुगंधि को वह नहीं जानता है। कौन? गधा। अब यहाँ गधे की उपाधि उसी को दी जा रही है कि जो लोग वेद शास्त्र तो रखते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते भी हैं, लेकिन वेद सार का अंतिम निचोड़, अंतिम सार क्या है यह नहीं जानते हैं। इसलिए जो उसमें लिखा सब उसी को मान लेते हैं। इसलिए आपको विवेकशील बनना है। सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय करना सीखना है। आपको नहीं आता तो आप हमारे सत्संग देखते रहिए,
आप जरूर एक दिन ऐसा बन जाएंगे कि आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, यानी आपको कोई बहका नहीं सकता, आपको कोई गलत रास्ते पे ले नहीं जा सकता, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, चलिए। पशु उस चंदन के भार ही मात्र को जानता है, किंतु उस चंदन की सुगंधी को वह नहीं जानता। वैसे ही अज्ञानी दिन रात वेद पुराण में रत रहने पर भी सार असार को नहीं समझते हैं। अतएव नीति शास्त्र में कहा है, नीति शास्त्र में, अब चलो थोड़ा शास्त्रों की बात कर लेते हैं। शास्त्रों में भी ये शब्द आए हैं। शास्त्रों में क्या शब्द है? यस्य नास्ति निज प्राज्ञा केवल तू बहुश्रुतः ना स जानासि शास्त्रार्थ दर्भी पाक रसम यथा। यह चाणक्य नीति शास्त्र में दिया गया है। इसका अर्थ क्या है? जिसके भीतर अपनी प्राज्ञा नहीं है, यानी खुद की समझ नहीं है, केवल बहुत पढ़ लिया है, वह उसी प्रकार शास्त्र के अर्थ को नहीं जानता है जैसे करछुली पाक हुए खाद में पड़े रहने पर भी उसके स्वाद को नहीं जानती है। ये बात तो हम दोहरा चुके हैं। वही बात गधे के ऊपर भी आ गई, जैसे गधे के ऊपर भार, है ना, यही बात है। मतलब समझाने का चाणक्य नीति का सार है। और हाँ, नीति शास्त्र में आया है, नीति शास्त्र का शब्द हमने दिया है। और यहाँ चाणक्य नीति में भी एक शब्द आया है, यस्य नास्ति स्वयं प्राज्ञा शास्त्रम तस्य तस्य करोति किम लोकनाभ्याम विहीनस्यम अदर्पण किम करिष्यति, है ना। ये चाणक्य नीति का शब्द है, इसमें भी बताया गया है। और एक शब्द है चाणक्य नीति का, अधीत चतुरो वेदान धर्म शास्त्रास्नेकसः यस्तु ब्रह्मा न जानाति दर्भी पाक रसम यथा। ये चाणक्य नीति में भी कहा गया है। यानी ये गधे और उसके करछुली के ऊपर चल रही चर्चा केवल समझा रहे हैं। ये तो केवल हम श्लोक बता रहे हैं ताकि आप लोग समझो, क्योंकि संस्कृत से आप लोग ज्यादा मतलब रखते हो। इसमें उत्तर है, लेकिन हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते। ठीक है। और इसमें देखो खर वदहंती भाग, अब इसमें भी कुछ दिया है, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य यथैव प्रिय विप्र षट शास्त्र युक्ता परमात्म ज्ञानम भक्ति विहीना। साहब ने अपनी वाणी अलग से रखी है, और इन लोगों का जो शास्त्रों में तुम पाते हो देखते हो उसकी भी थोड़ी बहुत यहाँ पर पकड़ बनाकर रखी गई है। यानी साहब ने तो अपनी वाणी में सब कुछ बताया, हम आपको वही बता रहे हैं। अंत सुदर्पण वेद पुराण, ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, ये संस्कृत नहीं है। और जो अभी हम आपको सुना रहे थे वो श्लोक है। ठीक है। अर्थात साहब के शब्दों के अनुसार गीता का सार भी निकलेगा, निकाल के रखा हुआ है। कुल मिलाकर बाबा रामपाल जी का जो ये कहना है कबीर जी परमात्मा है, सबसे बड़ी बात तो ये गलत। दूसरी बात, कबीर की वाणी में कबीर का ज्ञान है, और कबीर की वाणी आप लोगों तक पहुंच नहीं रही। कबीर की वाणियां क्या है? साखी शब्द रमणी, विशेष शब्द। कबीर सागर में कबीर साहब की वाणी नहीं, अनुराग सागर में कबीर साहब की वाणी नहीं, ये ज्ञान गंगा बना के रखे हैं, इसमें कबीर वाणी नहीं। बहुत सारी चीजें हैं गुमराह करने वाली। चलिए, अर्थात अब विशेष सार को समझ लीजिए। अर्थात जैसे गधा चंदन के भार का वहन करने वाला है, वह भार को तो जानता है किंतु चंदन को सुगंध को नहीं जानता है, वैसे ही कतिपय ब्राह्मण भी 6 शास्त्रों के विद्वान होते हैं, होते हुए भी परमात्मा के तथा भक्ति से विहीन है, तो वह गधा के समान शास्त्रों के भार को वहन करते हैं। ध्यान रखना, यहां बात वही चल रही है कि आप बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन परमात्मा को नहीं जानते, ना तुम जान सकते, क्योंकि आप मान उसको बैठे हो जो परमात्मा नहीं है ना। आगे चलो। हाँ, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में समस्त लोग अपने चेतन आत्मा के निरंतर अर्थात अंतररहित निकट परमात्मा को छोड़कर आसमान में, अर्थात कोई 7वां आसमान, कोई 14वां आसमान तथा कोई स्वर्ग वैकुंठ गोलोक में, तो कोई साकेत आदि अनेक लोकों में, और कोई काया के अंदर हृदय त्रिकुटी सहस्त्रार से लेकर चोटी, है ना। ये परमात्मा की खोज करने वालों का के विषय में चल रही है बात कि कौन कहां परमात्मा को मान रहा है। ठीक है। तो त्रिकुटी सहस्त्रार से लेकर चोटी शिखा के नीचे तक आदि स्थानों में परमात्मा को खोजते फिरते हैं। या इसमें सब आ गया, जप तप आदि योग माया जो भी लोग करते हैं, ध्यान वगैरह, सब इसमें आ गया, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए परमात्मा को पाने के लिए। ठीक, खोजते फिरते हैं, परंतु वह असली महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा इनको उन लोकों में नहीं मिला, नहीं मिलेगा।
नहीं मिला और न मिलेगा। ठीक, क्योंकि बात वही है कि जिस तरह से कार्य करना चाहिए आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, है ना। तो नहीं मिला कि जिससे उनका उक्त लोकों तथा अनेक सिद्धांतों को सत्य मानने का असत्य पक्षपात रूप अभिमान चला जाता, अर्थात दूर हो जाता, अथवा उन लोगों को वह ऐसा तत्वज्ञानी भेदी सदगुरु नहीं मिला कि जिससे उनको चेतन आत्मा तथा महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता। सदगुरु क्या कह रहे हैं, ऐसे वेद शास्त्र धर्म शास्त्र आदि को पढ़ने वाले लोगों को, ये जो मानते हैं कि तुम मुक्त हो जाओगे, इसकी भक्ति करो, इस नाम से भक्ति करो, ऐसी साधना करो, है ना, ये जो ऐसी कामना करते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि भेदी सदगुरु आप लोगों को नहीं मिला जो तुम्हें यथार्थ सत्य का ज्ञान कराए, मतलब आत्मा परमात्मा का परिचय करवाए। ठीक है, और देहाभिमान दूर हो जाता। अतः असली महाचेतन सतपुरुष परमात्मा तो चेतन आत्मा के केंद्र मूल स्थान के ऊपर स्थित विराजमान है। अतएव किसी भेदी संत गुरु के शरणागत होकर उनके द्वारा साधन भेद समझकर तथा उक्त साधन को करके प्राप्त करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने चेतन आत्म का स्वरूप तथा उसके शक्ति उसके मूल स्थान को जानना चाहिए कि जहां से उसकी चेतना मन तथा प्राण शक्ति के संयुक्त होकर सारे शरीर में व्याप्त हो रही है। अतएव अपने चेतन आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर और सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार होने पर देहाभिमान दूर हो जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि संसार में केवल लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। कबीर जी की जहां बात आ रही है, कबीर जी की जो भक्ति है, कबीर जी की बताई गई जो शिक्षा है वह कबीर जी की असली वाणी में है। अब आपको असली और नकली का परख करना है। नकली चीजें आपको नुकसान पहुंचा देगी, है ना, नकली चीजें आपको बीमार कर देंगी और असली चीजें आपको फायदा करेंगी, आपको उसका प्रभाव पड़ेगा। तो असली क्या है, असली सदगुरु कबीर थे, असली ज्ञान सदगुरु कबीर का था। इसलिए संसार में लोग अपने अपने धर्म शास्त्रों को लेकर चल रहे, यानी इस संसार में कबीर जी के अलावा जो लोग भक्ति बतला रहे हैं वह वास्तविक परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते। उनकी उन वेद शास्त्रों की पहुंच कहां तक है, उसी को निराकार कह देते हैं, उसी को ब्रह्म प्रकाश कहते हैं, सच्चिदानंद ओमकार कहते हैं, उसी को कह रहे। यानी ये सभी धर्म शास्त्र को लेकर चलने वाले लोग जो अलग अलग धर्म बना के चल रहे, हम राम को पूजने वाले, हम अल्लाह को पूजने वाले, हम उसको पूजने वाले, है ना। तो यहां पर बात ये आती है कि जो इस दुनिया को बनाया है जिसने, वहां तक का परिचय है और उसे भी कोई पा नहीं सकता। परिचय है लेकिन उसे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि प्रथम में जब जगत की रचना हुई और जगत में जब ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया गया तो इन्होंने भी साधना की, इन्होंने भी योग साधना की, इन्होंने भी नहीं ढूंढ पाए उस ब्रह्म को जिसने इस जगत की रचना की, यानी जगत जिसने प्रकट किया, तो वो भी नहीं खोज पाए। तो आप किस गिनती में आते हैं? तो जो सूचना दी गई है, साधना जो भी बताई जाती है, तो यह केवल इस संसार के मालिक को पाने के लिए बताई जाती है। और इस संसार के मालिक को पाने का मतलब होता है काल के मुख में चले जाना, यानी बंधन से मुक्त नहीं होना। आप फिर संसार में आएंगे, फिर आपका जन्म होगा, आप पुनः इस संसार में दर्द झेलेंगे, कष्ट सहेंगे, दुख होगा, यानी कि शरीर आपको मिलेगा तो दुख होना ही होना है। तो शरीर को छोड़ना है, तो शरीर को छोड़ने के पहले तुम्हें अपने वास्तविक रूप को जानना होगा। और ये वास्तविक रूप नहीं है, हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर होता है वो भी वास्तविक रूप नहीं है, मतलब ये बनावटी चीजें हैं। जैसे मिट्टी का पुतला बनाया जाता है तो उसमें जान नहीं डाली जा सकती, ठीक इसी प्रकार से है। तो आपको आत्मज्ञानी होना है। आत्मज्ञानी जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।